सीमा भाभी लड़ गई हिंदुस्तानी भाभी से, सीमा भाभी लड़ गई हिंदुस्तानी भाभी से। वो बोली क्यों बोला आशिक को मारे, क्यों झिंगुर सा बोला वे, क्यों लप्पू बोला और क्यों झिंगुर उसको बोला रे, क्यों आशिक को झिंगुर और लप्पू सा बोले रावे। नमस्कार धरतीपुत्र, आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। और देखिए, ये लप्पू और झिंगुर से बात आगे निकल गई है। सीमा और मिथिलेश जी की जो लड़ाई है उसमें बात अब ऊंट और बकरिया तक पहुंच गई है, बंदरिया तक पहुंच गई है। और ये कहां तक जाएगी समझ में नहीं आ रहा है। लोगों का इंटरेस्ट भी इतना है कि हम देख रहे हैं हर रोज मिलियंस पोस्ट हो रहे हैं पूरे हिंदुस्तान से, लोग खूब इंटरेस्ट ले रहे हैं। लेकिन अब ये जो लड़ाई है वो कानूनी लड़ाई होने वाली है। एक तरफ सीमा के वकील ने कहा है कि हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, नोटिस हम भेज चुके हैं। हालांकि मिथिलेश जी कह रही है कि नोटिस आया नहीं है, लेकिन अब ये जो जुबानी जंग थी ये कानूनी जंग होने जा रही है। तो ये लड़ाई कहां तक जाएगी और इस लड़ाई को कौन रोकेगा? हमारे देश के लोग क्या सोच रहे हैं कि ये बिना मतलब की लड़ाई कब तक चलती रहेगी और लोग कब तक सुनते रहेंगे, देखते रहेंगे? ऐसा लग रहा है पूरा हिंदुस्तान इसमें इंटरेस्ट ले रहा है। आप लोग ले रहे हैं इंटरेस्ट की नहीं ले रहे? देखिए, ये लोग पूरे भाभी को मशहूर कर दिया है इन्होंने। तो देखिए, अब ये मशहूर भाभी पता नहीं कहां तक ले जाएगी हमें, ये कुछ पता नहीं है। अभी तो पाकिस्तान तक चले गए हैं, आगे अब पता नहीं कहां और लेकर जाएगी। क्या लग रहा है कि ये झगड़ा अब देखिए ऊंट बकरिया बंदरिया तक पहुंच गई है, ऐसा कहना चाहिए क्या? अभी तो कुछ पता नहीं है इनका कि कहाँ तक पहुंचेंगे। और अभी कुछ बता भी नहीं सकते कि क्योंकि इतनी चालू है हैदर कि क्या बता सकते इसके। हाँ, लेकिन एक चीज लेकिन ये है कि देखिए, अभी सीमा के बाद मिथिलेश भाभी जो है ग्रेटर नोएडा की, वो खूब फेमस हो गई हैं। आप लोगों ने देखा है वीडियो उनका कि नहीं देखा है? देखिए भाई साहब, जिन्होंने नहीं देखा है समझ लो हिंदुस्तान में वो लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं रहते। नहीं तो ऐसा कोई नहीं है जिसने ये वीडियो नहीं देखा हो। क्या जी देखा है? वीडियो देखा भी है और गांव पड़ता है जो नोएडा में जेवर के आसपास हम गए सचिन भाई से मिलने। अब ये बात करते हैं पाकिस्तान। जब पाकिस्तान से सीमा जी आ गई तो तूफान उठ गया। और हिंदुस्तान से अगर पाकिस्तान चला जाए तो कुछ नहीं होता है। तो बताइए। हाँ, उधर तूफान आया हुआ है और इधर वाली अगर उधर चली जाती है तो कुछ नहीं होता है। तुमने वीडियो बनाया कि नहीं बनाया? वीडियो बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि जो हमारे देश से बाहर जा रहा है तो हम खुद वायरल कर रहे हैं उस बंदे को। और जो हमारे देश में आ रहा है हम उसे और वायरल कर रहे हैं, हीरो खुद बना रहे हैं ना हम लोग। तो मिथिलेश जी तो अपने यहाँ की है, मिथिलेश भाभी, मिथिलेश भाटी, वो तो वहाँ तो हीरो बन रही हैं। वो तो हीरो बन रही हैं, उसी मारे तो उन्हें जलन हो रही है इस चीज को लेकर के। किसको जलन हो रही है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में जलन हो रही है। यहाँ मिथिलेश भाटी वायरल हो रही है, उधर पाकिस्तान में जलन हो रही है। क्या इनको आप लेकर आए, अपने साथ लेकर आए? तो इन्होंने आपको बोला था कि बोल दीजिएगा कि हमसे हमारे पास आ जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। क्या नाम है आपका? कार्तिकेय। कार्तिकेय जी, क्या करते हैं? मैं एक ज्योतिषी हूँ। ज्योतिषी हूँ। क्या भविष्य दिख रहा है इन दोनों का, मिथिलेश और सीमा का? देखिए, मिथिलेश सीमा को छोड़ दीजिए। इस देश का दुर्भाग्य है कि जहाँ छोटी मोटी बात होती है उसकी नौटंकी बना के दिखा दी जाता है। ये पीस पार्टी के नेता यहाँ पर खड़े हुए हैं। इन्होंने एक शो में बोला था कि अब देखिए, पर्सनल मत हुआ कीजिए। अभी जिस टॉपिक पे बात हो रही है, नहीं, आप किसी गेस्ट को पर्सनली अटैक करेंगे वो मैं नहीं चाहता हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ कि आपके दिल की बात जानने के लिए हम लोग आते हैं, तो आप अपने दिल की बात बताया कीजिए। क्या जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहनलाल है, पहाड़गंज से मैं आया हूँ। यही दिल्ली के रहने वाले हैं। जरा जोरदार ताली बजा दीजिए दिल्ली के धरती पुत्र के लिए। ये क्या लग रहा है कि ये सीमा भाभी, मिथिलेश भाभी, इनकी लड़ाई कहाँ जा रही है? पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ, क्या सुनाऊं, किसे सुनाऊं? सुनता हमारी कौन है? जिसे सुनाए वो हमसे ज्यादा कमजोर है। सुनने वाला ही कमजोर है। लेकिन अभी मिथिलेश भाभी के लिए कह देंगे तो सीधे एकदम वहां तक आवाज जाएगी, और सीमा भाभी के लिए भी, और पाकिस्तान में भी जाएगी। उनके लिए कुछ कहना है? उनके लिए कुछ नहीं कहना है। आपको सबका वीडियो बना लेना है, पूरे प्रोग्राम के जरा सबका वीडियो बनाते रहिए। हाँ, जरा आपको मिलवा देते हैं हमारे मेहमानों से, आप लोगों के पास उसके बाद आऊंगा। देखिए, हमारे साथ करण वर्मा है, पॉलिटिकल एनालिस्ट, बहुत बहुत स्वागत है। मनीष कुमार गुप्ता है, पॉलिटिकल एनालिस्ट, हमारे साथ बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ मनीष कुमार सिंह जी हैं,
एडवोकेट हैं, बहुत बहुत स्वागत है। मैडम भी हमारे साथ हैं, बहुत बहुत। सुमित्रा चौधरी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ चंद्रमोहन शर्मा जी हैं, हमारे साथ फजील अहमद जी हैं, हमारे साथ हाजिक खान साहब हैं, हमारे साथ थोड़ी देर में और भी कुछ मेहमान जुड़ जाएंगे और हम बात शुरू करेंगे उनसे, क्योंकि देखिए अब ये मामला हो गया अदालत वाला। इधर से वो कह रहे हैं कि भैया हम जो है आपको लेकर जाएंगे अदालत में, तो दूसरी तरफ से एक फौज खड़ी हो गई है मिथिलेश जी के लिए भी, है ना। लेकिन सीमा जी का केस इतना मजबूत है क्या? सीमा जी का केस डेफिनेटली उन्होंने जिस तरह से माइग्रेट किया है तो उनके लिए जो प्रोविजंस हैं लॉ में उस हिसाब से देखा जा रहा है। मैटर सब्जुडिस है तो ज्यादा इस पे मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगी, बट गवर्नमेंट लॉ के हिसाब से चीजें देख रही है। गवर्नमेंट लॉ के हिसाब से मामला ऐसा चला गया झिंगुर वाला कि भाई साहब गवर्नमेंट और मैटर हो गया। यहाँ पर इतने बड़े बड़े मसले हैं, उस पर कोई सुनने को तैयार नहीं। गीता भाटी हमारे साथ जुड़ गई हैं, जरा उनके पास चलते हैं। मिथिलेश भाटी की बहन है, बड़ी बहन है। मैं बता देता हूं 3 बहनें हैं और तीनों इसी तरीके से बेबाक बोलने वाली बहन है। यह दूसरे नंबर की बहन मिथिलेश भाटी, जिन्हें आपने लप्पू और झिंगुर कहते हुए सुना, जिन्होंने ऊंट और बकरिया कह दिया, वो पहले बोलती नहीं थी। ये बताती है गीता भाटी, जिन्हें इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। गीता भाटी जी जब इन्होंने बोलना शुरू किया तो सीधे लप्पू, झिंगुर और पूरे हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तान तक। अभी और क्या बाकी रह गया है? नमस्कार भाई, आप सबको भी नमस्कार। देखिए, ग्रामीण परिवेश में ये बहुत सिंपल और एकदम निश्चल भाषा है। चलिए, आपकी बात सही है, इसने कभी ये घर से बाहर नहीं निकली, आशा वर्कर है, बस गांव की महिलाओं की सेवा करती रही और अपना हॉस्पिटल से गांव में। और जब ये आ गई सीमा हैदर के यहाँ हमारे रबूपरा में आ गई किसी लोगों के साथ, लेबाल है इसको, तो इसको माइक पे कभी नहीं बोली थी, पहले कभी इसने माइक पे बात नहीं की। और इसको जैसे ही माइक मीडिया वाले बार बार लगा रहे थे, वो हटा रही थी, कह रही थी मुझे मैं नहीं बोल सकती, मैं बोलना ही ना आवे, मत बोलो, मुझे मत दो, मैं नहीं बोल सकती। तो उस हिसाब से इस लड़की को जबरदस्ती जब फोर्स किया, तो जो एक नॉर्मली जो विचार गांव के लोगों में होता है वो इसने बोल दिया। वो 4 शब्द वायरल होंगे, इतने होंगे, इसको क्या पता, किसी को भी पता नहीं था। गीता जी, अभी लोग कह रहे हैं कि लप्पू झिंगुर तक तो ठीक था, अभी आगे भी रुकने की बात नहीं हो रही है। अभी एक तरफ केस की बात हो रही है कि आप केस कर देंगी, उधर से केस हो जाएगा, दूसरी तरफ अब मामला ऊंट, बकरिया, बंदरिया कहां तक चला गया है। एक मिनट विद्यानाथ जी, सुनिए हमारी बात। देश के कोने कोने से वीडियो वायरल हो रही हैं। ये तो गांव के लोग हैं, हंसी मजाक में आपस में एक एग्जाम्पल जिसे कहते हैं मुहावरा, इस तरह से बोल देते हैं। लेकिन इसी गांव में रबूपरा में मैं अभी एक थोड़ी देर पहले वीडियो देख रही थी और मैंने देखा कि एक लड़की रबूपरा में ही हमारे मीनाओं में भैयाओं में खड़ी थी और एक बुजुर्ग बाबा 60 साल के से पूछ रही थी कि बाबा पाकिस्तान की बहू आ गई। तो वो भी कह रहे थे अरे कि हाँ लाली आ तो गई, कि बड़ी हिम्मत की, कि हाँ हिम्मत की है, कि बाबा कैसा है सचिन। देखो, ग्रामीण परिवेश की बात है ये, इसमें कोई तंज नहीं। तो बाबा भी कह रहे थे अरे लौंडा ना पोंडा, एक थप्पड़ को सो दमना है, ये तो बारक मरो सो छोरा। ये हमारे आम भाषाएं हैं, ग्रामीण भाषाएं हैं, इनमें हम किसी के परिवेश में नहीं जाते, हमारे यहाँ इन्हें आराम भाषा। इस वक्त मैं कनॉट प्लेस में हूँ, धरती पुत्र का कार्यक्रम यहीं से हो रहा है और आपको यहाँ पर लोग सुन रहे हैं पूरे देश से, क्योंकि कनॉट प्लेस में लोग आते हैं, वो सभी सुन रहे हैं और हमारे पैनलिस्ट भी आपको सुन रहे हैं। मैं आपको कहूंगा कि मिथिलेश जी को भी आप अपने साथ बिठाइए और यहाँ से जो बातें होंगी उस पर मैं आपसे रिएक्शन भी लूंगा और आप अपनी बात भी कहिएगा, मैं भी सवाल करूंगा। लेकिन करण, सवाल ये है कि लप्पू झिंगुर का मामला जो है इतना आगे बढ़ गया कि अब कानूनी जंग की नौबत आ गई। देखिए, 2 बातें हैं। अगर लप्पू शब्द से इतना जल्दी हम बुरा मानने लग गए तो एक खास पुरुष हैं जिनको पप्पू 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 राजनीति में रोज कहा जाता है, वो क्या बुरा मान के केस कर देते हैं? तो भाई इन दोनों ने तो प्रेम किया है, ना सर झुका के जिए, ना मुंह छुपा के जिए, सितमगरों की नजर से नजर मिला के जिए। और दूसरी बात, ये मिथिलेश जी को भाई प्रॉब्लम क्या है? कल को ये कहेंगे कि तारा सिंह अभी लेके सकीना आया था, गदर 2 में उसका लड़का भी ले आया पाकिस्तान से बहू। ये क्या बना दिया इन्होंने?
हर चीज के लिए सीमा को ब्लेम करना। अरे भाई उसकी मर्जी, दोनों सचिन और सीमा प्यार करते हैं, आईबी ने जांच कर ली, पुलिस ने जांच कर ली, आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? उनके पेट में दर्द ये हो रहा है। वैसे देखिए गीता जी हमारे साथ हैं, एक बार फिर से स्क्रीन पर गीता जी को दिखाइए। गीता जी, ये करण वर्मा है, ये कह रहे हैं कि सब अपनी अपनी जगह अपना अपना काम कर रहे हैं, जिसको प्यार करना है वो प्यार कर रहा है, जिसको पाकिस्तान छोड़कर हिंदुस्तान आना था वो हिंदुस्तान आ गया। आप लोगों को दिक्कत क्यों हो रही है? जियो और जीने दो। मेरे को कोई दिक्कत नहीं, ना सीमा से, ना सचिन से, ना मिथिलेश को कोई दिक्कत। इलीगल तरीके से आई देश में, उसकी जांच चल रही है, क्लीन चिट नहीं मिली। कल को कुछ भी हो सकता है, क्लीन चिट नहीं दी। दूसरी चीज, हमारे हिंदू भारतीय संस्कृति में हम, चाहे वो अंजू पाकिस्तान गई हो, चाहे वो ज्योति मौर्य हो, या वो सीमा हैदर हो, हमने एक हिंदू संस्कृति में इस चीज को, हमारे बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारे देश की महिलाओं, बेटियों की बात तो नहीं करते हो आप। निर्भया बेटी भी तो थी, उसके साथ आप नहीं खड़े हो रहे थे क्या? हम भी खड़े थे। तो आपने कहा कि बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारे देश के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो जरा मैं यहाँ देश के लोगों से बात कर लेता हूँ। क्या नाम है आपका? दीप सिंह। क्या लग रहा है ये सीमा और मिथिलेश का जो प्रकरण चल रहा है, इसमें देश पर क्या प्रभाव चल रहा है? देश पर तो प्रभाव पड़ना ही पड़ना है। अब ये जो नौजवान हैं, हम जैसे लोग देखेंगे तो इनका ही आचरण हम भी करेंगे कि भाई हमें भी भगा के लेके आना है कहीं ना कहीं से, तो ये गलत है। तो उधर से हमारा भाई पाकिस्तानी कोई ले आया है, तो आप लोग भी देख देख के क्या पाकिस्तानी लड़की या महिला उठा लाएंगे? अरे देख रहे हैं तो वही करेंगे ना, देखने का ही स्वभाव पड़ता है। भाई साहब अरमान मचल रहे हैं इनके भी, मौका मिले तो एक बार पाकिस्तान जाके ये भी वहां से किसी महिला को या किसी लड़की को उठाकर। आपको कुछ बोलना है, आप अपना नाम बताइए। गीता सिंह। गीता जी, देखिए आप भी गीता, वो भी गीता, उन गीता से कोई शिकायत तो नहीं आपको? नहीं, गीता से शिकायत नहीं है। मेरा कहना है कि जब हमें संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, तो ये स्वतंत्रता का अधिकार हमें सिर्फ धर्म के लिए नहीं दिया गया है, दिखावे के लिए नहीं दिया गया है, हमें उसे पालन करने के लिए दिया गया है। आप इतिहास हमारा गवाह है कि जब से देखा जाए तो हमारे हिंदू मुस्लिम का जो विवाह है वो सदियों से चला आ रहा है। क्या इंदिरा गांधी ने शादी नहीं की? उन्होंने भी नहीं की, उन्होंने तो किया ना। जितने बॉलिश सारे उन्होंने, जब भी उसने मुस्लिम से शादी किया है तो उन्होंने किया, तो क्या गुनाह किया। लेकिन हाँ ये है कि हमारे धर्म में, जो हमारे पॉलिटिक्स में जो नेताओं ने जो जाति के नाम पर जो भेदभाव रखा है, उसको रोक करके प्यार किया तो डरना क्या। और जीवन में क्या करती है गीता जी आप? गीता जी कहते हैं कि उन्होंने किया तो सही किया, कोई बात नहीं, गलती किया। लेकिन हाँ ये है कि जब हमारे पाकिस्तान हमारे हिंदुस्तान पर जो आक्रमण कर रहे हैं, उनका विरोध कर रहे हैं, उन दिशा से गलत है। आप भी मिथिलेश जी की तरफ धड़ाधड़ बोले जा रही हैं। क्या करती हैं आप? मैं टीचर हूँ। टीचर हैं। देखिए आपको लग रहा है कि इससे समाज बदल जाएगा, क्योंकि सीमा वहां से हिंदुस्तान आ गई है, 4 बच्चों के साथ आ गई है, शादीशुदा थी, उसके बावजूद हमारे यहाँ सचिन से शादी कर ली है। ये गलत है, मैं तो कहती ये गलत है। लेकिन शादी करना गलत नहीं है, लेकिन जिस प्रकरण से जिस नियम को अपनाया वो गलत है। अपने बच्चों को क्या आप लोग इसको लेकर, इस प्रकरण को लेकर कुछ बोलती है, समझाती है? बच्चे चर्चा करते हैं कि देखिए मैडम ये सीमा का एक और वीडियो वायरल, देखिए मैडम मिथिलेश भाभी भी वायरल हो रही हैं। मैं ये कहना चाह रही हूँ, जिन्होंने जिस तरह से सीमा ने किया वो 100% गलत है, वो 100% गलत है। क्योंकि किसी भी शादीशुदा औरत को अपने बच्चों के साथ किसी दूसरे शादी करना ये सही क्या है? प्यार सही है, उन्होंने जो किया सही है। हिंदू मुसलमान की शादी सही है, जो उन्होंने नियम अपनाया, जो जिस तरह से किया वो सरासर गलत है, सरासर गलत है। तो मैडम ये बताइए वकील साहिबा कि वो कह रही हैं कि जो किया वो गलत है, तो फिर इसमें सही क्या है? आप लोग क्यों सीमा के साथ हैं? हम सीमा के साथ इसलिए हैं क्योंकि सीमा भले ही पाकिस्तान से आई हो, सचिन तो हमारे इंडिया से हैं। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन और सारे फंडामेंटल राइट्स उनके पास है। कोई भी उठ के उनको कुछ भी ऐसे ही नहीं बोल सकते हैं। ही हैज द राइट टू प्राइवेसी, उनको डिग्निटी से जीने का अधिकार है। अब प्राइवेसी की आप बात कर रही हैं, गीता जी को फिर से डालो भाई स्क्रीन पर, गीता जी को फिर से दिखाओ। अब मैडम देखिए, सुमित्रा जी हैं, सुमित्रा चौधरी एडवोकेट है, ये कह रही है प्राइवेसी। अब प्राइवेसी, कल जब हम बात कर रहे थे गीता जी आपसे और मिथिलेश जी से, तो आप लोग कह रहे थे कि भैया प्राइवेसी क्या है, वो तो जहां मन करे वहां किस कर रही है, जहां मन करे वहां थप्पड़ मार दे रही है, तो ये प्राइवेसी है क्या? नहीं, मैं विद्यानाथ जी, मैं सुमित्रा जी से कहना चाहूंगी, बिल्कुल सत्य बात है, प्राइवेसी कोई चीज होती है, पति पत्नी की प्राइवेसी बड़ी बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो क्यों वो पहले दिन से मीडिया में आके उस प्राइवेसी को भंग की,
क्यों उनको किसने कहा कि आप ये छेड़छाड़ मीडिया में करिए? वो प्राइवेसी का मामला था। मीडिया में पहले दिन ये कह देती हमारा प्राइवेसी का मामला है, हमारी एजेंसियां जांच कर रही हैं, जो क्लीन चिट देगी वो हमें हमारी एजेंसियां देंगी, सरकार देंगी, मीडिया नहीं देगी, मीडिया पे पॉपुलैरिटी नहीं देगी। हमें किसी को कुछ नहीं कहना, हमें बात ही नहीं करनी और प्राइवेसी में रहती। तो ये ना आप यहाँ होती ना हम यहाँ होते, और जरूरत ही नहीं थी ना आपको अपने काम छोड़ के और सीमा हैदर की बात करनी गीता होती। जी, आप गजब बात कर रही हैं। एक तो मिथिलेश जी ने सब कह दिया, आप लोगों ने सब कह दिया, अब आप कह रही हैं कि हमें कुछ कहना ही नहीं है। तो ये बात तो नहीं चलेगी गीता जी, मेरी बहन लगती है आप, लेकिन मैं कहता हूं ऐसा नहीं चलेगा कि आप सब कहने के लप्पू और झिंगुर कहने के बाद फिर कहें कि कुछ नहीं कहा। हाँ, हमने तो जो कहा वो कहा, हमने इनकार ही नहीं किया। जो भी शब्द ग्रामीण भाषा थी वो बोल दी। अब रहा बात कोर्ट की, तो अधिवक्ताओं की कल को प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दी गई। हमारे अगर हम पे नोटिस आएगा तो उसको लीगल तौर पे अधिवक्ता देखेंगे। और विद्यानाथ जी, वो मैं नहीं हूं वकील, हमारी बहन एडवोकेट है, वो तय करेंगी सारी चीजें, पत्ते भी खुलेंगे। और गीता जी, मैं फिर कह रहा हूं, मिथिलेश जी अगर अगल बगल में आपके हैं तो उनको आप लाइए, क्योंकि अभी देश उनको सुनना भी चाहता है और उन्होंने जो कहा उस पर वो क्या दोबारा कहती हैं वो भी जानना चाहता है देश। हाँ, आप क्या कह रहे हैं फजील भाई? उत्तर प्रदेश में लव जिहाद का कानून है। FIR नहीं होगा लव जिहाद के नाम पे। कैसे होगा FIR? 3 महीना पहले DM से परमिशन लेके शादी हो सकती है, इंटरकास्ट मैरिज। तो नेपाल से शादी करके आई है। नेपाल नहीं, आप जितना कानून जानते हैं उन्होंने भी कानूनी सलाहकार रखे जानते हैं, वो आड़ में छिप रहे, वो हिंदू बन के आड़ में छिप रहे। योगी मोदी का तारीफ करके अब भारत के चक्कर में पड़ के वो अपने आड़ में छिप रहे। चाहे भारत के टेरिटरी में जो भी रहता है उसको भारत का कानून मानना पड़ेगा और भारत के संविधान को मानना पड़ेगा। और भारत का उत्तर प्रदेश में फजील भाई, कोई ये सुनिए, लव जिहाद सुनिए, तब लव जिहाद आप लोग नहीं कहते हैं जब कोई कन्वर्ट होकर मुस्लिम हो जाए लड़की, तब आप लोग कहते हैं नहीं ये लव जिहाद नहीं है, ये लव है, ये तो प्यार है और प्यार में शादी होती है। हाँ, आप देखिए, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सिख ईसाई कोई भी हो, कानून सबके लिए बराबर तो है, लेकिन बराबर बोलेंगे तभी तो आपने बोलेंगे बराबर तभी तो बराबर। कितने मुसलमान लड़कों को आप जेल में डाल रखे हैं? सचिन को क्यों नहीं जेल में डाल रहे? सीमा हैदर को क्यों नहीं जेल में डाल रहे? क्योंकि सीमा हिंदू हो गई। नहीं, लव जिहाद पाकिस्तान से आई है। किसके लिए पास करते हैं? कानून देश की जनता के लिए पास होता है। और कैसे ये काम चल रहा है? क्यों नहीं लव जिहाद का कानून लागू हो रहा है वहाँ पे? कैसे आप कानून बना? भाई, इसको भी हिंदू मुसलमान कर दिया। लोग कह रहे इनकी परेशानी ये है कि एक मुसलमान लड़की हिंदू घर में चली गई है, इसलिए रिवर्स लव जिहाद हो गया है। इनको ये परेशानी हो रही है, मेरा कहना ये है। और सुनिए, और दूसरी बात मैं कह दूं, जहां तक ये मिथिलेश वाली बात है, अभी खाली मुसलमानों पर लागू होगा। ये मेरा काम है। अब इसे समझ लीजिए कि देखिए, जो मिथिलेश ने कहा है वो बिल्कुल नॉर्मल बात है। हम समझते हैं इस देश में कानून का राज है और कानून का सोर्स है कस्टम, यानी कस्टम मतलब रीति रिवाज। हमारे देश के कल्चर में, हमारे देश के रीति रिवाज में ये नॉर्मल है कहना। तो ये सीमा जो कर रही है ये कस्टम है, ये सचिन जो कर रहा है ये कस्टम है। नहीं देखो, ये तो जो देश का जो कानून है उसके हिसाब से कर रही है, उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये कौन सा कस्टम है अपने देश का भाई साहब कि सार्वजनिक प्यार की नुमाइश की जाए, है ना? पाकिस्तान से लड़की आ जाए, 4 बच्चों के साथ आ जाए, है? ये भी हमारे देश का कोई कस्टम है क्या? नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश दुबे है। नमस्कार, मेरा नाम विद्यानाथ झा है। हाँ, आगे बोलिए। बताना चाहता हूँ कि आज भाषण नहीं दे रहे हैं। हाँ, नॉर्मल बोलिए, लोगों को अभी भूमिका में नहीं है। भड़काया जा रहा है, किसी के पर्सनल मामले को क्यों लिया जा रहा है? कभी ज्योति मौर्य को लाया जा रहा है, कभी सीमा हैदर को लाया जा रहा है, कभी मिथिलेश भाभी। अरे देश में जो आज मोदी जी के नेतृत्व में हिंदू राष्ट्र बन रहा है उसकी बात की जाए, क्यों बार बार किसी के पर्सनल मामले को लेकर के आप उठा रहे हो? अरे सीमा हैदर जी भारत में आई तो वो 4 बच्चे लेके आई। जब हिंदुस्तान से जब भारत में आई वो कितने बच्चे लेके गई बताइए? और दूसरी बात, जब वो वहां की जो पाकिस्तान से जब बोल रही हैं, तुमको दुख किस बात का है ये बताओ कि तुमको दुख इस बात का है कि वो 4 लेके आ गए, या तुमको दुख इस बात का है कि वो बिना बच्चे लिए चली गई? एक सेकंड, किस बात का दुख है कि 4 बच्चे लेकर आ गए या बिना बच्चे के चली गई? दुख तो उनको पाकिस्तान वालों को हो रहा है ना। हाँ। कि हमारी सीमा हैदर को भेज दो वापस। अब जो आ गई
सचिन भाई के साथ आ गई तो अब दोबारा कोई अब छोड़ देगा क्या? छोड़ कह रहे सचिन भाई के साथ आ गई, अब वो छोड़ देगा क्या? नहीं छोड़े, नहीं छोड़े, ये तो सचिन की। हाँ, क्या इतनी जोर जोर से चिल्लाते हैं? उधर माइक लेके जाओ तभी आवाज आती है। इसमें सीमा हैदर की और मिथिलेश भाटी की बात हो रही थी, इसमें हिंदू मुसलमानी कहीं से नहीं हो रही थी। इंडिया जैसे ये लोग आते हैं ना, बात सुनो, हेड ऑफिस से आप कितना आराम से, आराम से, आराम से, आराम से, सच्चाई पे आओ ना, हटके जा रहेगी सच्चाई। आराम से, आराम से, आराम से, आराम से, हिंदू मुसलमान हमें आराम से बोलो, आराम से। हिंदू मुसलमान नहीं करना है, हाँ, हिंदू मुसलमान नहीं करना है। लेकिन एक चीज मैं पूछना चाहता हूं, देखिए एक सेकंड रुक जाइए। मैं ये पूछना चाहता हूं कि इधर चाहे सीमा और मिथिलेश को लोग देख रहे हैं, वायरल हो रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकल लोगों की भी नजर है। वो लोग सोच रहे हैं कि अभी चुनाव आने वाले हैं। भाई साहब, सीमा को कहां से लड़ाना और मिथिलेश को कहां से लड़ाना है, तो ये भी चल रहा है देश में क्या? देखिए सीमा हैदर से इतना प्यार और अपने देश का मुसलमान अगर बोले तो उस पर गुस्सा, ये कैसा हिंदुस्तान? अगर सीमा हैदर को हम सीमा हैदर कह के सीमा सचिन नहीं कह पाए अभी तक, और बार बार सीमा हैदर कहे और राजनीति करे और देश का नागरिक बोले उस पर प्रेशर करे तो उस पर उंगली उठा दे, ऐसा हिंदुस्तान नहीं है। हिंदुस्तान ये है कि अगर सीमा हैदर हिंदुस्तान में आई तो उसको खुले दिल से स्वागत करा। इसी तरह से, क्योंकि हिंदुस्तान सबको स्वागत करता है, सबको साथ लेता है। हम पाकिस्तान मैं एक बात कह रहा हूं, आप कह रहे सीमा हैदर का पूरा नाम सीमा हैदर है, सीमा हैदर क्यों नहीं कह रहे? यही कह रहे थे ना, सीमा हैदर है तो सीमा सचिन क्यों नहीं? हाँ, सीमा हैदर क्यों? हाँ। अब तक अगर तो हिंदू हो गई, सीमा सचिन हो गई, तो फिर क्यों नहीं? फिर सीमा सचिन क्यों? वही तो कह रहे कि ये हिंदू मुसलमान क्यों कर रहे हैं? जो लोग आज सीमा हैदर कह रहे हैं तो सीमा सचिन क्यों नहीं कह रहे? उसे दिक्कत क्यों नहीं होती? अगर मुसलमान लड़के हिंदू नाम रखते तो किसी को दिक्कत नहीं होती। सीमा को दिक्कत यह है कि सीमा हैदर रखा जा रहा है, उससे लोगों को इंटीमेशन हो रही है कि एक मुसलमान लड़की ने हिंदू लड़के शादी कर ली। कोई बात नहीं, हम उसको कर देते हैं भाई साहब। देखिए अगर शादी हो चुकी है तो सीमा सचिन मीणा पूरा नाम यही हो गया ना, पूरा नाम सीमा सचिन मीणा, क्योंकि वो तो खुद मान रही कि उसने अपना धर्म परिवर्तन करा ले। क्या वकील साहब? नहीं, उसके पास एक राइट टू प्राइवेसी है कि वो किसका नाम रखे। कोई सीमा हैदर रखे या मैं मनीष कुमार हैदर रखूं, ये मेरी प्राइवेसी है। ये आप डिसाइड करने वाले कोई नहीं होते। ये भारत के संविधान ने उसे अधिकार दिया है कि वो क्या नाम रखा है अपना। आप कौन होते हैं? यहाँ झगड़ा इसी बात पे चल रहा है कि हैदर की मीणा। यहाँ झगड़ा किसी बात पे चल रहा हो, ये जो 499 एक सेक्शन है आईपीसी के अंदर, अगर ये विद्वान लोग वो पढ़े लिए होते तो यहाँ झिंगुर पे और जो नोटिस भेजा है एपी सिंह ने वो बिल्कुल ठीक नोटिस। तो वकील साहब एक चीज ये भी बता दीजिए कि झिंगुर और लप्पू पे क्या हो सकता है ज्यादा से ज्यादा? अरे ज्यादा सुनो भाई साहब, एक सेकंड रुकिए। झिंगुर और लप्पू कहने पर मिथिलेश के साथ क्या हो सकता है? ज्यादा से ज्यादा फांसी वासी हो सकती है क्या? आईपीसी का सेक्शन बताता है कि अगर आप कोई ऐसा शब्द बोलेंगे जिससे रेपुटेशन खराब हो जाए किसी व्यक्ति की और जो पब्लिक डोमेन में हो, तो आप डिफेमेशन 499 के अंदर हिट करेंगे। उसके बाद सिविल कंपनसेशन का मुकदमा भी डाला जा सकता है। तो अभी मैं जानता हूं कि मिथिलेश भाटी की दिक्कतें बढ़ने वाली हैं थोड़े दिन में, और आप देखेंगे उन मुकदमे फाइल होंगे। ठीक है, देखिए ये जो राजनीतिकरण करते हैं, अगर इनके हिसाब से योगी जी मुसलमानों के विरुद्ध होते, उन्होंने एक्शन लिया होता कि नहीं लिया होता कि पाकिस्तान से आई हुई है, पर उन्होंने दिखा दिया कि कानून व्यवस्था सबसे पहले है, सीमा को अपनाया। और ये जो लव जिहाद की बातें कर रहे हैं, अरे साहब हमारी हिंदू संस्कृति, हमारी सनातन संस्कृति धर्मांतरण में नहीं विश्वास रखती, वो सबको समाती है। लव जिहाद की प्रवृत्ति कहीं और होगी, उससे इसकी तुलना मत करें। हमारे यहाँ सबको अपनाया जाता है। एक सेकंड, ये लव जिहाद है क्या सीमा और सचिन? देखिए जहां जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, जिस तरीके से सीमा हैदर पाकिस्तान से भारत के अंदर आई अनलीगल तरीके से, वो बड़ा दुखदाई है। और हमारी जो सरकार की तरफ से, ठीक है, वो सब तो बातें सब रोज कह रहे हैं। ये इन्होंने कहा कि भैया ये भी जो है लव जिहाद है, तो सीमा सचिन वाला जो पूरा प्रकरण है लव जिहाद है क्या? जहां साहब आप बात पूरी तो सुनिए। अभी हमारे फजील साहब ने कहा कि ये लव जिहाद है। अगर यही कोई काम अगर मुस्लिम भाई अगर कर लेता है हिंदू बेटी के साथ, तो उसको क्या कहते हैं? सुनिए, हमारी बात ये नहीं है कि हमें लव जिहाद से जोड़ के देख के चलना। हमारा असल मकसद ये है कि हमारा भारत मजबूत कैसे हो, वो सब चीज लेके चलना। हिंदू मुस्लिम भाईचारा एकता कैसे मजबूत हो, वो लेकर चलना। हमें हिंदू मुस्लिम भाई के बीच में कोई ऐसी खाई नहीं डालनी जहां आपस में एक दूसरे के साथ विवाद हो। हमें सबको एक साथ मिलकर रहना। ये भारत हम सबका है, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका है। ठीक है, मैं एक बात ये कहना चाहता हूं, जो सीमा ने आज किया है, यानी वो मुसलमान थी, यहाँ पे उसने हिंदू धर्म ग्रहण करके सीमा की पत्नी बनी है। सालों पहले भी यही हुआ, विदेशों से मुसलमान आए
उन्होंने यहाँ के हिंदुओं को कन्वर्ट किया। तो ये कन्वर्जन की प्रोसेस तो चलती रहेगी, इसमें किसी को बुरा मानने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। बहुत आगे निकल गए हैं, कहाँ कन्वर्जन, कहाँ कौन आया कौन गया, हो गया, अब हो गया, अब टाइम नहीं है। सुनिए, अरे रुक जाइए एक सेकंड, देखिए महिला खड़ी हैं, जरा इन लोगों को भी बोल लेने दिया कीजिए। आप लोग आगे खड़े होकर एकदम चिल्लाने लगते हैं, समझ में नहीं आता। हाँ, ऐसे मत किया कीजिए। तो देखिए, सीमा और मिथिलेश दोनों खूब पॉपुलर हो गए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तान तक पॉपुलर हुए हैं, लेकिन ये जो जुबानी जंग है अब कानूनी जंग में तब्दील होने वाली है। और साथ ही साथ लोग ये भी कह रहे हैं कि दोनों चुनाव में टिकट पर चुनाव भी लड़ सकते हैं। तो वो भी दिन आएगा और वो भी तस्वीर आपको हम दिखाएंगे। आप टाइम्स ऑफ भारत देखते रहिए। नमस्कार।